मैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जावेद, सीनियर फिजिशियन और 1968 बैच उस्मानिया मेडिकल कॉलेज का हूँ मैं। और प्रेजेंट मैं जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेस एंड पब्लिसिटी चेयरमैन हूँ। और मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि ये सेकेंड वेव और कोरोना में क्या हो रहा है, ये इसके बारे में सही मालूमात लोगों को पहुँचाऊँ। इस ताल्लुक़ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब फर्स्ट वेव आई थी उस वक्त लोग डर गए, अपने आप को थोड़ा सा हिफाजत करने की कोशिश करे, और जो माइग्रेंट लेबर जो था अपने घरों को भागने की कोशिश करा, हज़ारों किलोमीटर पैदल गया। और उसके बाद जैसा जैसा वक्त गुज़रते चले गया तो लोग निडर हो गए, लापरवाह हो गए, अपने आप को हिफाजत करना भूल गए और काफ़ी अफवाहें फैलना शुरू हो गई कि भाई ये है ही नहीं कोई इन्फेक्शन, ये एक ज़ुकाम है, इससे कुछ करने का नहीं है, हमको खामोखा के मास्क लगाओ बोले, फलां है, ये है, ऐसा शुरू हो गया। वैक्सीन आ गया, आके भी काफ़ी दिन हो गए, वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं हुए लोग। जो है वैक्सीन के बारे में काफ़ी अफवाहें शुरू कर दिए कि भाई वैक्सीन से लगाने से नुकसानात हैं। ये सब चीज़ें अरे गैर लोगों से सुनकर लोग वैक्सीन नहीं लगाए। अब क्या तब्दीली आई है, सेकेंड वेव शुरू हुई। लोगों में क्या हो गया, हम लोग लापरवाह और निडर हो गए थे कि भाई ये कुछ है नहीं, कोरोना कुछ नहीं होगा, थोड़े बहुत लोग मरे थे, वो ऐसे ही मरे थे और अब कुछ नहीं होगा। लोग लापरवाह है, ख़ास कर हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है, सेलमैन हैं और हमारे ट्रांसपोर्ट के वर्कर्स हैं, ये लोग बिल्कुल ही लापरवाह हो गए। इसी असना में वायरस जो कोरोना का वायरस है, इसमें भी तब्दीली आई। ये अपने आप को म्यूटेंट हो गया। क्या हुआ, इसमें एक तब्दीली आई, ये अपने आप को ज़्यादा मजबूत बना लिया। हमारे दवाइयों से ये जीने की इसके अंदर भी ख्वाहिश पैदा हुई, तो ये अपने आप को बदल लिया, एक तब्दीली आई, इसको इर्तिक़ा भी बोलते हैं। हुआ क्या, ये अब जो आया काफ़ी ऐसा बन के आया कि इसके ये बग़ैर अलामत के भी आदमी को बीमार रख सकता। वो आदमी को कैरियर बोलते हैं, इसके पास जरासीम होते हैं, लोगों को बीमारी फैलाते रहता। और इसमें नए सिम्टम्स भी शुरू हो गए। पहले सिर्फ सर दर्द, ज़ुकाम, बुखार आता था, अब जो है आँख लाल होना, दस्त लगना, चक्कर आना, ऐसे चीज़ें भी शुरू हो गए। ये चीज़ों से अभी लापरवाही हो गई। अब करना क्या है, इसमें और क्या चेंज आया। पहले ही जब आता था तो बड़े साइज़ का आता था वायरस, 200 माइक्रोन का आता था। जैसे कोई आदमी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे मुंह से एक फुहार निकल रही जिसके अंदर वायरस अगर है, मैं बीमार हूँ तो वायरस रह सकता। और इसका साइज़ 200 माइक्रोन का था। ये क्योंकि 200 माइक्रोन था, ये वज़नदार था, फौरी ज़मीन पे चले जा रहा था। अभी जो तब्दीली आई वायरस में, ये बारीक हो गया, 20 माइक्रोन का हो गया। और जैसे मरीज़ के मुंह से बाहर निकलता तो हवा में 2 घंटे तक रहता है। अगर कोई सेहतमंद आदमी उस हवा से अगर गुज़रा, उस सांस को ले लिया, तो इसको बीमार होने का अंदेशा है। ख़ासकर शुगर के पेशेंट जिनके अंदर इम्यूनिटी कम है, ये फौरी बीमार हो जाते। तो हमको करना क्या है, अब हमको ज़्यादा एहतियात करना है। 1 मास्क के जगह 2 मास्क लगाना है ताकि हम बचें। नंबर 2, हमको हमारे अंदर विटामिन D3 बनाना है। धूप में 11 से 3 बजे तक आधा घंटा बैठना है और नमक का इस्तेमाल कम करना है और विटामिन्स के भरपूर ग़िज़ा खाना है। विटामिन की भरपूर ग़िज़ा आपको मिलती है मौसमी मेवों में। अब बेहतरीन मौका है हमको आम खाने का। आम के अंदर सारे वो विटामिन ज़रूरी हैं जो आपको कोरोना से बचने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो आप आम का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। आप ये चीज़ें कर लिए तो आप महफूज रहेंगे। और अहरे गैरों से इसके बारे में सोचना, पूछना, ये दरकिनार करिए। आप सिर्फ डॉक्टरों से जो इसका इल्म रखते हैं, इनसे मालूमात हासिल करिए। और 3 किस्म की इम्यूनिटी है। एक फ़िज़िकल इम्यूनिटी जो आपके जिस्म को मजबूत करने से, अभी जो चीज़ें बताएं उससे आती है। और एक मेंटल इम्यूनिटी होती जिससे आपकी सोच सही हो, कोरोना के बारे में सही मालूमात हासिल करना। और तीसरी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है
जो आपके धर्म की, आपके दीन की इम्यूनिटी है, इसको फॉलो करना, झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं करना, हराम और हलाल का फ़र्क महसूस करना, ये सब किसी को धोखा नहीं देना, ये करने से आपका जिस्म, आपकी सोच, आपके अंदर की रूह ये मजबूत होगी। और आखिरी में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुरान के 5वें सूरे में, सूरे माइदा में 32 और 33वीं आयत आप पढ़ें, उसमें यह आया है, अगर आप एक इंसान की जान बचा लिए तो सारी इंसानियत की जान बचा लिए। अगर एक इंसान को गुमराह करके उसकी जान को धोखे में डाले तो सारी इंसानियत को आप धोखे में डाल दिए। तो ये कोरोना के ऊपर अगर आप इन्हीं आयत को अगर अप्लाई करेंगे तो आपको चाहिए कि सही रहनुमाई करें अपने आप की और दूसरों की भी, और इंसानियत की जान बचाएं। शुक्रिया।